हाँ जी। तो आज का वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। तो इसके बारे में ऑलरेडी प्रेजेंटेशन बन चुका है, तो चलिए उसको आसानी से समझते हैं। नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग गणितीय समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है। गणितीय समस्या क्या है? वही 2+2, टू टू इंटू 2 इंटू 5, ये सारी गणितीय समस्याएं ही तो हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान ही नंबर सिस्टम करता है। और नंबर सिस्टम चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहले पे जो निकल के आता है नंबर सिस्टम, वो डेसिमल नंबर निकल के आता है। ठीक है, यह सामान्य लोगों द्वारा समझे जाने वाला नंबर सिस्टम है। सामान्य लोग वही जी हम लोग हैं। नंबर सिस्टम जो हम लोग समझते हैं वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये सारे ही डेसिमल नंबर के अंतर्गत आते हैं। इसमें ये बता भी रहा है कि इसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं शामिल होती हैं। अब कितना भी बड़ा नंबर सोच लीजिए कि आप 0 से लेकर 9 तक के बीच का ही तो नंबर लिखेंगे ना। कोई अलग से तो नंबर ला नहीं देंगे, कुछ भी अलग से तो नहीं ला सकते ना, चाहे कितना भी बड़ा नंबर लिख लीजिए। रहेंगी तो उसमें संख्याएं 0 से लेकर 9 तक की ही। इसमें ध्यान से देखा जाए तो तीसरी लाइन जो लिखा है इसका आधार 10 होता है। इसको याद रखने की उतनी भी ज़रूरत नहीं है। डेसिमल शब्द में ही है दशमलव। डेसिमल को क्या कहा जाता है? दशमलव। तो जिसमें संख्याएं 10 होती हैं उसे कहते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, और इसका आधार भी 10 ही होगा क्योंकि उसमें संख्याएं 10 हैं। उदाहरण दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरा है अपने पास बाइनरी नंबर। यह कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाला नंबर सिस्टम है। मतलब कि जिस नंबर सिस्टम को हमारा कंप्यूटर समझता है वो बाइनरी नंबर है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना कहीं वो भी बाइनरी में डिकोड है या इनकोड है। अब जो भी यूज कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, कोई भी फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, एनीथिंग, वो सारी चीज़ें बाइनरी नंबर को ही मिला के बनती हैं। जब आप थोड़ा कंप्यूटर में आगे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। बस अभी के लिए इतना समझते जाइए कि कंप्यूटर के अंदर जो भी कार्य होता है वो सब कुछ कंप्यूटर एक बाइनरी नंबर को समझ के करता है। इसमें केवल 0 और 1 संख्याएं शामिल होती हैं। मतलब कि बाइनरी नंबर में चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो जाएगा, कितने भी अंक का हो जाएगा, ठीक है, 15-20 अंक का भी हो जाएगा, लेकिन वो जब भी रहेगा तो 0 और 1 ही हो सकता है। 0 0 0 0 1 हो सकता है, 1 1 1 1 0 हो सकता है, लेकिन इसके अलावा ऐसा कभी नहीं हो सकता है 0 0 0 1 2 3, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ 0 और 1 मिलके ही हो सकते हैं बाइनरी नंबर्स। इसलिए इसका आधार 2 होता है, क्योंकि इसमें संख्याएं कितनी हैं? टोटल 2 हैं। तो इसके लिए इसका आधार कितना होता है? 2 होता है। उदाहरण भी दिया हुआ है, समझ सकते हैं। तीसरा पे निकल के आता है ऑक्टल नंबर। नाम से ही लग रहा है ना, 8 के बराबर कुछ। बहुत ही अच्छा समझ रहे हैं आप। ठीक है, इसका उपयोग पुराने ज़माने में कंप्यूटर में ज़्यादा किया जाता था। पुराने ज़माने के कंप्यूटर में ज़्यादा किया जाता था। जब भी अपने कंप्यूटर का थोड़ा आविष्कार, मतलब थोड़ा विकास हो रहा था, तो उस समय ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट किया गया था। तब तक डेसिमल को नहीं समझता था कंप्यूटर, डायरेक्टली ऑक्टल को समझ जाता था। इसमें ना 0 से लेकर 7 तक की संख्याएं होती हैं। कहाँ तक की होती हैं? 0 से लेकर 7 तक की संख्याएं शामिल होती हैं। तो इसकी वजह से इसका आधार 8 होता है, क्योंकि अब गिन के देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 8 होंगी। इसलिए जी इसका आधार 8 होता है। और वर्तमान में इसका यूज बहुत कम देखने को मिलता है। अब ये बहुत ही रेयर केस में यूज होता है। ठीक है, उदाहरण आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी कितने भी अंक का नंबर लिखिए, बस उसमें संख्या 7 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 7 से अधिक, 8 9 ये नहीं होनी चाहिए। अगर होगा तो वो डेसिमल का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा लिखिए, लेकिन उसमें संख्याएं 0 से लेकर 7 तक ही होनी चाहिए, तभी वो ऑक्टल माना जाएगा, अदरवाइज वो गलत कहा जाएगा। चौथे पे निकल के आता है इसका उपयोग कंप्यूटर में कलर कोड बनाने में किया जाता है। आप देखे हैं ना कि भाई थोड़ा पिंक है, थोड़ा हल्का पिंक है, उससे हल्का पिंक है, रेड है, हल्का रेड है, उससे भी हल्का, उससे भी हल्का रेड है। ऐसे पोस्टर्स यहाँ पे ही ध्यान से देखिए, ये ब्लैक है, थोड़ा हल्का हल्का ब्लैक होते होते यहाँ पे थोड़ा ब्लू टाइप का हुआ है, वाइट है। ये जो भी कलर्स बने हैं
उनको बनाने में हेक्साडेसिमल का बहुत ही बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल नंबर में क्या क्या होता है वो देखते हैं। इसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं शामिल होती हैं। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक, यानी डेसिमल भी होता है इसमें, इसलिए तो इसका ध्यान से नाम देखिए क्या है, हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल। इसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं और ए से लेके एफ तक अल्फ़ाबेट शामिल होता है। मतलब कि 10 तो हमारी संख्याएं हो गई, और ए से एफ तक गिनिए 6 लेटर ये हो गए, तो 10 और 6 मिलकर कितने होते हैं, 16। इसलिए इसका आधार होता है 16। ठीक है, आप ए बी सी डी ई एफ ये टोटल 6 होंगे, और 0 से लेकर 9 तक तो 10 था ही, तो 10 और 6 मिला के कितने हो गए, 16। इसलिए इसका आधार होता है 16। अब इसमें ए बी सी डी को कैसे गिनेंगे, मैथ तो आप तो बोले थे कि मैथ होता है था, मैथ मतलब गणितीय समस्या को हल करना होता है, तो उसके लिए यहाँ पे रूल बना हुआ है। जैसे कि ए का जो स्थान होता है वो 11 होता है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक हमारे पास 10 संख्याएं हो गई। अब ए के स्थान पे 11 होगा, बी के स्थान पे 12 होता है, सी के स्थान पे 13 होता है, डी के स्थान पे 14, ई के स्थान पे 15 और एफ के स्थान पे 16 होता है। यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, इसको कैसे डिकोड करेंगे या कैसे समझेंगे, तो पहले ही लिख दिया है एफ। अब इसको मन में बना लें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, फिर 1 5 2 5, फिर क्या लिखा हुआ है ए, अब ए का स्थान 11। इस तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर को डिकोड किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कंक्लूजन इसका पूरा ऑल ओवर क्या मतलब हुआ। तो नंबर सिस्टम, गणितीय समस्याओं का हल करना ही नंबर सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, अब नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से थे, पहला हमने पढ़ा था डेसिमल, दूसरा पढ़ा है बाइनरी, तीसरा पढ़ा है ऑक्टल और चौथा पढ़ा है हेक्सा डेसिमल। अच्छा जी, डेसिमल में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, इजी है जी। डेसिमल में मतलब 10 संख्याएं होती हैं, तो बोल दीजिएगा 0 से लेकर 9 तक संख्याएं डेसिमल कहलाती हैं। और बाइनरी में 0 से लेकर 1 तक, यानी सिर्फ 2 संख्याएं, 0 और 1। ठीक है, और ये बोलना गलत नहीं होगा कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर्स को समझता है। ठीक है, आप कंप्यूटर में जो भी अभी हमारा वीडियो आप जिस भी मोबाइल में देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाइनरी नंबर में बना हुआ है आपके सामने, बस वो ऐसे क्या हो जाता है, रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, ऑक्टल, ऑक्टल में ना 0 से लेकर 7 तक संख्याएं होती हैं, इसका बेस जो होता है यानी आधार होता है वो 8 होता है। हेक्साडेसिमल 0 से लेकर 9 तक तो संख्याएं होती हैं, और ए से लेकर एफ तक अल्फ़ाबेट भी होते हैं, जहाँ पे ए का मान 11 होता है, बी का मान 12 होता है, ऐसे करते करते एफ का मान 16 होता है। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा कर दिया आपके सामने, थोड़ा देखिए तो चारों नंबर्स को, ये और ये और ये, थोड़ा देख के बताइए तो कौन इसमें से ऑक्टल है, कौन बाइनरी है, कौन हेक्साडेसिमल है और कौन आपका डेसिमल है। आप कहें कि सर ये डेसिमल नहीं है, ये तो बाइनरी है, तब तक तो मैं नीचे वाला कहूँगा कि ये भी बाइनरी होना चाहिए, तो बोलेंगे कि हाँ हाँ बाइनरी है, तो मैं ये भी शर्त लगा सकता हूँ, ये तो उसके भी रिक्वायरमेंट को फुल करता है, डेसिमल के भी करता है, ऑक्टल का भी कर रहा है, हेक्साडेसिमल। तो सर पहचान कैसे करेंगे कि कौन आपका ऑक्टल है, कौन हेक्साडेसिमल है, तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है। ठीक है, नोट में ये लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम की पहचान उसके बेस आधार से होता है। मतलब ऐसे कोई लिख के देगा तो आप सिंपली ही बोल दीजिए कि देखिए जी ये तो डेसिमल है, हमारी आम भाषा है। ठीक है, डेसिमल 0101 डेसिमल में होता ही है ये रूल। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर कोई ये बातें लिख के देने लगा, लिखा तो 0101 ही है, लेकिन उसका बेस क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। 10 हमारा किसका था, डेसिमल का था। अब यहाँ पे देखिए लिखा वही बात है 0101, लेकिन इस बार बेस क्या कर दिया है, 8 कर दिया है। इसकी वजह से इसको हम ऑक्टल में पढ़ेंगे। इस बार क्या लिखा है 0101 और नीचे क्या लिख दिया 16, यानी जिसका बेस 16 होता है वो कौन है, हेक्साडेसिमल। यहाँ पे ए छूट गया है, आप समझ लीजिएगा हेक्साडेसिमल है ये। यहाँ पे 0101 और नीचे क्या लिखा हुआ है 2, मतलब कि ये एक बाइनरी नंबर है। यानी अगली बार कोई भी नंबर देखिएगा तो वहाँ पे ये चारों को बस ध्यान से देखिएगा। अगर 8 लिखा है तो ऑक्टल, 16 लिखा है तो हेक्साडेसिमल, 2 लिखा है तो बाइनरी और 10 लिखा है तो डेसिमल। ठीक है, तो अगर आपको इस मतलब जो भी आप ये बुक पढ़ रहे हो इसमें कुछ भी गलत वलत लगा होगा तो हमें इस मेल पे मैसेज कर दीजिएगा,
हम उस बुक में थोड़ा सा सुधार कर देंगे, ठीक है। या फिर कोई अपना सुझाव हो कि नहीं सर ये नहीं ये चाहिए, तो ठीक है। तो अब आगे और कौन इस बुक को कैसे कहाँ से पीडीएफ में डाउनलोड करेंगे तो मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ, या फिर कोई और भी बुक है तो उसे कैसे पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आपको सिंपली आना है गूगल में और यहाँ पे टाइप करना है रवि कंप्यूटर पॉइंट, इंटर करिएगा। पहला लिंक जो आएगा ना उस पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक मिलेगा फ्री ई बुक्स। सिर्फ ये नंबर सिस्टम का ही नहीं, और भी बुक्स बने हुए हैं, आप इन सब में से कोई भी सर्च करके यहाँ पे मान लीजिए लिख लीजिए नंबर, सर्च करके यहाँ से रीड करिएगा। रीड करेंगे यहाँ पे एक नए टैब में खुल जाएगा आपके लिए, आपका बुक पढ़ने के लिए खुल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बुक बने हुए हैं, आप इजीली पढ़ लीजिएगा जी। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू गाइस।